तो ये एपिसोड शुरू होता है अंडरवर्ल्ड असासिन पवेलियन से, जहाँ पर कि जोंग का मास्टर और अंडरवर्ल्ड पवेलियन का लीडर कहीं के लिए भागते हुए सोच रहा होता है। तो फाइनली सीनियर ब्रदर यहाँ पर आ ही गए। वह एकलौता है जिसकी मुझे चिंता थी, क्योंकि वो सन रैंक पर है और अचानक ही बिना किसी सूचना के वो यहाँ पर आया क्यों? मैंने तो सुना था एसोसिएशन लीडर के गुप्त आदेशों पर वो कहीं पर गया था, या उसे हमारे और जोंग की प्लानिंग के बारे में पता चल गया है। मैं लीडर बनने के बाद उसके मास्टर को मारने वाली बात को छुपाऊंगा। अगर हाँ तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है, लेकिन मुझे शांत रहना होगा। मैंने अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर चुका हूँ, यहाँ तक कि मैंने मास्टर के लाश को यहाँ से बहुत दूर एक झील में डाल दिया है। यही सब सोचता हुआ वो एक कमरे के पास पहुंचकर गार्डों से पूछता है वो अंदर है। तो एक गार्ड बताता है हाँ, वो आपका ही इंतजार कर रहा है। जिस पर वो बोलता है तुम सभी अब यहाँ से जा सकते हो। उसकी ऐसी बात को सुन वे लोग काफी हैरान हुए थे और उसके आदेशों को मानते हुए वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जो जब खुश होने की दिखावा करते हुए दरवाजे को खोलकर कहता है सीनियर ब्रदर तो आप आ गए। अभी उसकी नजर अपने सामने किसी चीज पर पड़ती है और उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो देखता है उसका सीनियर ब्रदर उसकी पोजीशन ही आने के लीडर के सीट पर बैठा था, मानो उसे चेतावनी दे रहा हो। जो अपने मन में कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बस मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है, मुझे शांत रहना होगा। वैसे भी वो सीनियर डिसेबल है। इतने में ही उसे देखता हुआ सीनियर डिसेबल तायुंग कहता है या तुम यहाँ पर आ गए? जो कहता है मैंने सुना था कि आपको एक सीक्रेट मिशन को पूरा करना था। तो तायुंग बताता है ओह तो तुम्हें इसके बारे में पता है, लगता है यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ जो अपने मन में सोच रहा था उसकी बातें बहुत ही अजीब लग रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि मैं पवेलियन मास्टर बन गया, जबकि टेक्निकली उसे पवेलियन मास्टर होना चाहिए था। यही सब सोचता हुआ वो कहता है मुझ में अभी भी कई कमियां हैं, लेकिन मैं चीजों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तायुंग बोलता है चीजों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करना, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? जो बताता है मैं समझ सकता हूँ आप नाराज हो, लेकिन मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा था हमारे मास्टर के। जो सुनता हुआ तायुंग बोलता है हमारे मास्टर के आदेश? यही बकवास है। जिस पर जो बोलता है मैंने पहले इस पोजीशन को मना कर दिया था, क्योंकि टेक्निकली आपको ये पोजीशन मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे ये पोजीशन को देते हुए कहा कि आपको एसोसिएशन लीडर को सपोर्ट करना होगा। तो क्या अब आप मास्टर के आदेशों के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे? जिस पर कि तायुंग थोड़ी देर तक सोचने के बाद उससे पूछता है या उन्होंने सचमुच में ऐसा ही कहा था? जो बताता है हाँ मुझे पूरा यकीन है, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप दूसरे लोगों से भी पूछ सकते हो। जो कि सुनता हुआ कहता है नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर उन्होंने कहा है तो ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। उसे इस तरह मानता हुआ देख तो जो भी पूरी तरह खामोश हो चुका था और कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है सिचुएशन उतनी आसान नहीं है जितना कि वो समझ रहा था, और उसकी झलक उसे थोड़े ही समय बाद मिल भी जाती है। उसे कुछ भी ना बोलता हुआ देख तायुंग गुस्से में कहता है बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें सचमुच में लगा था कि मैं ऐसा ही कहूंगा? मैं जानता हूँ तुम्हें ये पोजीशन चाहिए था। न बोलते हुए वो जैसे ही अपने डंडे को जोरों से जमीन पर मारता है तो हम देखते हैं उसके बगल में रखे गए कॉफिन का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से निकलता है उसके मास्टर की लाश, जिसे कि जोंग ने पहले मारा था। उस लाश को देखते हुए जो कि पूरी तरह फट चुकी थी वो घबराते हुए कहता है मास्टर नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ वो तुरंत ही तायुंग से अपनी दूरी को बनाते हुए सोचता है उसने उन्हें कैसे ढूंढा, अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपने अंत तक उससे लड़ना ही होगा। हम देखते हैं वो जैसे ही अपने टोटल 4 हार्ट स्प्लिट टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ तायुंग बस अपने 2 शब्द कहता है और उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं कि उस पवेलियन के बाहर स्पेस में एक भयंकर तरीके से वाइब्रेशन होती है और कोई चीज लाइट के स्पीड से उस पवेलियन के अंदर उस कमरे में एंटर कर दी है, जिस कमरे में वो दोनों ही थे, जो कि कुछ और नहीं तायुंग के 2 डीमन बीस्ट होते हैं। वो दोनों ही तरफ से जो को पूरी तरह से घेर चुके थे और उसे बेहद ही ज्यादा खतरनाक हिट को देते हुए सीधे उसे जमीन पर गिरा दिया होता है, जबकि उसे रिएक्ट करने का 1 सेकंड का भी समय नहीं मिला था। वो बेबसी में अपने मन में कहता है ये तो उसका मिस्टिकल बीस्ट है, रेड फॉलिंग स्टार टोर और ह्यूमियो। अभी तायुंग उसके पास आकर पूछता है आखिर वो कौन था? जो बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तायुंग बताता है तुम 6% स्पिरिट समनिंग में कैपेबल नहीं हो, किसी ने तो तुम्हारी मदद की है, इसलिए मुझे बताओ कि आखिर वो कौन है या फिर इस चीज के द्वारा कुछ ले जाओ। इतना बोलते हुए वो अपने स्पिरिट को जैसे ही कहता है कि इसे और जोरों से दबाओ था, जो वो घबराते हुए बोलता है नहीं रुक जाओ। तो तायुंग बोलता है तो मुझे बताओ आखिरकार वो कौन है, अगर मुझे सही सही तुम बताते हो तो मैं तुम्हें बिना दर्द के मरने दूंगा। जो कि सुनता हुआ तायुंग की तरफ देखते हुए जोंग को याद करते हुए अपने मन में कहता है मैं उसे हरा नहीं सकता, लेकिन इतना सोचते हुए वो अपनी मुट्ठी को कस बोलता है सीनियर ब्रदर। तो वो कहता है
क्या अब तुम मुझे बताने वाले हो? तो जो कहता है सच कहूँ तो जब मैं डिसेबल बना था तभी सक्सेसर के पोजीशन को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि ये स्पष्ट था मैं तुम्हें मुकाबले में कभी भी नहीं हरा सकता था। मुझे तो अभी भी सपने आते हैं। इसी के साथ वो अपने मन में सोचता है उस बच्चे से हारना भी इसमें शामिल है। और इसके बाद ही मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं असफल भी हो जाऊं तो वो बच्चा एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच सकता है जहां मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसीलिए एक मास्टर के रूप में मैं उसके लिए ये करूंगा। यही सब सोचता हुआ वो अपने हमले को करता हुआ बोलता है, या तुम्हें सचमुच में लगता है कि मैंने उन्हें बस ऐसे ही बेच दिया? हम देखते हैं जो कि दोनों ही डिवाइन जनरल जैसे ही बाहर निकलकर तायुंग पर हमला करने की कोशिश करने लगता है तो तायुंग उसे देखता हुआ बस इतना कहता है, बेवकूफ कहीं के। लेकिन जो वो फिर भी नहीं घबराता। वो अपने दोनों डिवाइन जनरल के साथ उस पर हमला करते हुए सोचता है, जंग भागो। उसके अंतिम समय की पुकार हम देख पाते हैं कि जंग तक पहुंच चुका था, जिसके चलते वो काफी ही ज्यादा शौक हुआ होता है। लेकिन तभी टोड पॉइजन किंग उसे अपने जश्न में बुलाते हुए कहता है, जंग तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। तो जंग बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं। और साथ ही वो सोच रहा था मुझे अचानक ही किसी की याद आ गई। इसी के साथ सीन थोड़े में बात की होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं सुबह से शाम हो चुकी थी और गार्ड श्योक अभी भी जंग का इंतजार करते करते काफी बोर हो रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे से जंग आते हुए बोलता है, लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंतजार करवा दिया, चलो अब चलते हैं। तो उसके पीछे से श्योक भागते हुए कहता है, मेरे लिए रुकिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे लोग जब रात के समय कहीं पर जा रहे होते हैं या फिर शायद वापस लौट रहे थे, तभी जंग बीच रास्ते में ही अचानक से ही रुक चुका था और उसकी बॉडी एकदम से ही सिहर चुकी थी। उसे देखते हुए श्योक बोलता है, यंग मास्टर क्या बात है? तो जंग एक तरफ देखते हुए बोलता है, लगता है कि कोई मेहमान इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं उनसे मिलने के लिए फिस्ट किंग का डिसेबल और शियोन का बॉडी रैंक आया होता है। वो कहता है कि तुम्हारे क्यूआई डिटेक्शन की क्षमता वाकई में अद्भुत है। तो जंग जवाब देता है, असल में बात यह है कि तुमने इसे छुपाने की कोशिश ही नहीं की। जो सुनता हुआ हरंग बताता है, मुझे अपने क्यूआई को किसी चूहे की तरह छिपाना पसंद नहीं है। साथ ही वो सोच रहा था तो ये वही है, वही घमंडी कमीना जिसने की यंग लेडी से टोकन को प्राप्त किया। आखिर उसने इस तरह की बेकार देखने वाले को अपना सम्मान कैसे दे सकती है? ये काफी ही ज्यादा एनोइंग है। यही सब सोचता हुआ वह जंग से बोलता है, यंग लेडी ने मुझे तुम्हें अपने साथ लाने के लिए कहा है, हालांकि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। या तुम्हें वी याद है? जो सुनता हुआ जंग ब्लेड किंग के वो पहले वाले डिसेबल को याद करने लगता है। तो उसे हरंग बताता है, वो मेरा जूनियर डिसेबल है, हालांकि मेरी भी थोड़ी सी गलती थी, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ था। इसीलिए अब मैं सीनियर डिसेबल के रूप में कुछ भी ना करके चुप नहीं रह सकता। मैंने सुना है कि तुम्हें यंग लेडी के द्वारा अपने टोकन को दिया गया है, तो अब मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर को रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी उनके द्वारा अपने टोकन को दिया गया है। इसीलिए मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए मैं इसे हल करना चाहता हूँ। हम में से जो भी हारेगा वो अपने टोकन को वापस कर देगा और अपने गुस्से को त्याग कर सारी चीजों को भूल जाएगा। वो इसकी ऐसी बेवकूफी को देखते हुए जंग जब जोरों जोरों से हंसना शुरू कर दिया था, तो हरंग भी हैरान हो जाता है और उससे इसके कारण को पूछने ही वाला था। अभी जंग कहता है, ठीक है, तुम जो सोच रहे हो अब मुझे सारी चीजें समझ आ रही है। तुम्हें जलन हो रही है, सही कहा। मैंने देखा था तुम्हारे चेहरे के भाव थोड़े से बदल गए थे जब तुम्हें पता चला था कि मुझे उनसे एक टोकन मिली है। तुम उसे अपनी मास्टर नहीं बल्कि अपनी वुमेन मानते हो। तुमने तो अपने खुद के जूनियर डिसेबल को धोखा दे दिया। जंग की ऐसी बातों को सुनता हुआ हम देख पाते हैं रंग इतना गुस्से और शर्म के गलाने में डूब गया होता है कि वह जंग पर हमला करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शर्मिंदा महसूस करवाने के? तो जंग तुरंत इस शौक को धक्का मार के अपने बीच से दूर करता है और खुद भी उस अटैक से बचते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम उसे चाहते हो, इसीलिए तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो, क्योंकि अगर वो एक बार एसोसिएशन का लीडर बन जाती है तो तुम उसे कभी भी पा नहीं पाओगे। मुझे पूरा यकीन है तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो सक्सेसर ना बने। उसे टोकन को छीनना भी तुम्हारी प्लानिंग का ही हिस्सा है, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगे? ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपने पॉइजन आर्ट का इस्तेमाल करता है तो वह पूरी तरह से हरंग को घेर लिया था, जबकि उन लोगों पर दूर से नजर रख रहे ये बंदी फोर्थ एविल शियोहियो जंग को देखते हुए बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं तो बस उसे हमारी फोर्स को ज्वाइन करने के लिए मनाने आई थी अपने मास्टर के आदेशों के अनुसार, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वह 5 टैगरों में से सबसे पहला और अर्थ एंड हेवन एसोसिएशन के यंग लोगों में से सबसे बेस्ट हरंग है। साथ ही वो किंग ऑफ ब्रिलियंस का ऑफिशियल सक्सेसर भी है, और तभी वो कितनी आसानी से हार गया वह वाकई में एक बड़ा सौदा है। हमें लगता था कि वो वाई मैंग
जॉन जितना अच्छा नहीं है और ऐसा लगता है कि हमने गलत अनुमान को लगा लिया। मुझे तुरंत उसके बारे में मास्टर को बतानी होगी। यही सब सोचता हुआ वो वहाँ से जा ही रही थी, तभी उसके पीछे से अचानक ही कोई बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने कुछ बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चीज को देख लिया। उस आवाज को सुन हाय जब काफी ही ज्यादा डर कर अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर वो बंदा नहीं था बल्कि गायब हो चुका था। उसके पीछे मुड़ने से पहले ही जिसे देखता हुआ वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रही थी, तभी वो बंदा फिर से उसके पीछे अपियर होता हुआ बोलता है, वो सचमुच में दिलचस्प है ना। जो सुनता हुआ हाय अपने मन में कहती है, मुझे किसी के भी यहाँ होने का एहसास नहीं हुआ, यहाँ तक कि अभी मैं उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, जबकि वह बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है। इसके अलावा उसकी ये आवाज। उसी समय वो बंदा उसे पसीने में भीगा हुआ देख बोलता है, तुम इतना कांप क्यों रही हो? हम तो कब से साथ मिलकर उन्हें देख रहे थे, लगता है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर की हॉरंग को अब पॉइजन के चलते सांस तक लेने में दिक्कत होने लगी होती है। वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। इसे देखता हुआ जोंग आगे बढ़ता हुआ उसके पास से उसके टोकन को बाहर निकालते हुए कहता है, सच कहूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसे पसंद करते हो, इसीलिए मेरी तरफ से निश्चिंत रहना, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। हालांकि तुमने अपनी जलन के चलते पहले एक ऐसी शर्त लगा दी जिसकी आवश्यकता नहीं थी, मुझे अब तुम्हारे लिए काफी बुरा फील हो रहा है। ये सब बोलता हुआ वो उसकी टोकन को वहीं पर चूर चूर कर दिया था, जिसको देखता हुआ हॉरंग के पूरे पारे कांप रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, जबकि जोंग उसे देखता हुआ कहता है, चलो अब सारी चीजें जो कि निपट चुकी है तो गुड बाय। लेकिन तभी उसे एकदम से ही कुछ महसूस होता है, आखिरकार हम पर जो नजर रख रही थी उस वुमेन को क्या हुआ? उसकी क्यूआई प्रेजेंस पूरी तरह से गायब हो गई है। हम देखते हैं उस बंदी हाई को शायद उस बंदे ने मार दिया होता है या फिर शायद उसे नॉक कर दिया है। जो भी हो हमें ठीक से पता नहीं चलता। हम बस सीधे देखते हैं कि जोंग चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो उसके पीछे खड़ा गार्ड सियोक भी एकदम से ही बेहोश हो गया होता है, जिसे देखने के लिए वो जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है तो उसके सामने बैठा हुआ हॉरंग भी एकदम से ही बेहोश हो चुका था। अपने पास वाले सारे ही लोगों को इस तरह जमीन पर गिरता हुआ जोंग देखते हुए कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ और उसने पलक झपकने से पहले ही सियोक और हॉरंग को नॉकआउट कर दिया, जबकि मैं ना ही उसकी उपस्थिति को देख पाया और ना ही उसकी हरकतें। ये सब सोचता हुआ वो बंदा जब उसके पीछे आता है तो वो कहता है, कौन हो? तो वो बंदा बोलता है, अंदाजा लगा। जो सुनता हुआ जोंग उसे देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह बंदा दोबारा उसके पीछे से गायब हो चुका था और अलग जगह पर अपेयर होता हुआ बोलता है, तुम देख कहाँ रहे हो? ऐसे तो तुम कभी भी अनुमान नहीं लगा पाओगे। जिसका कि जोंग कोई भी जवाब न देते हुए रेड को इशारा करता है। हम देखते हैं उसके कहे अनुसार रेड तुरंत ही उस बंदे के सामने जाकर उसे अच्छी तरह से घोरने के बाद उसे पता चल जाता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है, क्योंकि एक बार डार्क सेक्ट के लीडर ने जोंग को बताया था उसकी एक आंख पूरी तरह डार्क है जबकि उसकी दूसरी आंख हल्की सी भूरी सफेद रंग की है। हम देखते हैं रेड जैसे ही उस बंदे के बारे में जोंग को बताता है तो जोंग तुरंत ही उस बंदे को ग्रेट करता हुआ बोलता है, मैं डार्क सेक्ट का लीडर और टोड पॉइजन किंग का डिसेबल जोंग, सोयन और नियॉन का सीनियर डिसेबल, साथ ही एसोसिएशन लीडर का फर्स्ट डिसेबल नायोल रयांग को अपना ग्रीटिंग पेश कर रहा हूँ, मेरी ग्रीटिंग को स्वीकार करिए। जो सुनता हुआ वो बंदा एकदम से ही जोंग के बगल में आते हुए बोलता है, ये तो काफी दिलचस्प है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला? उसे इस तरह देखता हुआ जोंग को डार्क सेक्ट के लीडर की बात याद आती है। 4 टॉप टिरेनी के टोकन को प्राप्त करने के बाद ही कोई इंसान एसोसिएशन लीडर के सबसे करीब और बहुत ही ज्यादा ओवर पावर क्यूआई को पोजेस कर सकता है, लेकिन फर्स्ट यंग मास्टर्स ने ऐसा करके दिखाया है। रही बात वो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी सक्सेसर के पोजीशन के लिए दूसरों से कंपटीशन क्यों नहीं करता, तो मैं तुम्हें बता दूं इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह सक्सेसर के पोजीशन के लिए बिल्कुल ही बेस्ट है, जबकि बाकी की दोनों डिसेबल तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वो अकेले ही 60% सपोर्ट को ओन करता है, लेकिन तभी उसके साथ कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत है। जो सुनता हुआ जोंग उस समय जब डार्क सेक्ट के लीडर से इसके बारे में पूछा होता है तो डार्क सेक्ट का लीडर उसे बताता है वह नॉर्मल लोगों से अलग है, बस इतना है। जो याद करता हुआ जोंग अभी फर्स्ट को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसके बोलने का क्या मतलब था, मुझे तो इसे देखते हुए कुछ और ही महसूस हो रहा है, या यह अपनेपन की भावना है। तभी फर्स्ट उससे कहता है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, मैं सोच ही रहा था कोई ऑर्थोडॉक्स मुरिम का क्यों ही कन्वर्ट होगा, लेकिन अब मैं इसके कारण को समझ पा रहा हूँ। तुम्हें भी मारने की इच्छा होती है और ऑर्थोडॉक्स मुरिम बोरिंग महसूस होता है। जो सुनता हुआ जोंग बोलता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। तो फर्स्ट बोलता है, या तुम अभी भी ना समझ बनने का नाटक करते रहोगे? यह कितना अजीब है, मुझे बताओ आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, मैं कौन हूँ? जोंग बताता है, मैंने बस अनुमान लगाया। जिस पर कि फर्स्ट उससे पूछता है, तुमने अनुमान लगाया, वो भी बिना किसी सबूत के? तो जोंग बताता है, मेरे पास सबूत
सबूत थे। आपने पलक झपकाने से पहले ही यंग लेडी के गार्ड को नॉकआउट कर दिया, यहाँ तक कि सेकंड यंग मास्टर के करीबी सहयोगी को भी मार गिराया। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनके पास ऑप्शन है टोड पॉइजन किंग के पौधे के पहले जन्मदिन पर आने के। इसके अलावा अन्य दोनों सक्सेसरों के पास कोई कारण ही नहीं है अपने साथियों को खुद से नुकसान पहुंचाने के। फर्स्ट जिस पर कहता है तो अब केवल मैं ही बचा हूं। जंग बताता है हाँ बिल्कुल सही कहा। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ फर्स्ट एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है तुम वाकई में होशियार हो। तुमने केवल उसकी क्यूआई को ही महसूस करके पता लगा लिया वो वुमेन कौन थी। ये तो लाजवाब है। मैंने पहले सोचा था बाकी दोनों को तुमसे निपटने के लिए छोड़ दूं तो ये मजेदार होगा, लेकिन अब जब मैंने तुम्हारी पावर को देख लिया है तो मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर पाऊंगा। जो सुनता हुआ रेड बताती है ऐसा लगता है कि वो भी तुम्हें अपनी साइड में चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम एसोसिएशन लीडर के करीब आना चाहते थे और यह तुम्हारा मौका रहा, लेकिन तभी वो देखती है कि वो बंदा अचानक ही जोंग पर हमला कर दिया होता है, जिससे कि जब जोंग अपने शॉट को बीच में लाकर बचने की कोशिश करता है तो उस हमले के इम्पैक्ट से वो काफी ही ज्यादा दूर पीछे दीवार के साथ जाकर टकराया था और सीधे दीवार को तोड़ता हुआ उसके अंदर धंस गया होता है। जिसे देखता हुआ रेड वो घबराते हुए उसे जब आवाज लगाती है तो फर्स्ट एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर बोलता है क्या तुमने कभी ऐसा एहसास महसूस किया है, एक अजीब सी अनुभूति जैसी, या फिर एक ऐसा एहसास जब तुम किसी अपने जैसे व्यक्ति से मिलते हो तो अपनेपन का, या फिर कुछ गड़बड़ होने का एहसास, या फिर कहूँ गिरना से भरी अनुभव। उस बंदे की बकबक को सुनता हुआ रेड जंग के पास जाकर बोलती है मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सावधान रहना मोटा। वह कमीना इवोल्यूशनरी रियलम पर है, एक ऐसा रियलम जो इंसानी सीमाओं से परे है और पहाड़ों और समुद्रों को अलग कर सकता है। उसकी कीवे भले ही दिखने में शांत महसूस हो रही है पर वो किसी भी वक्त फट सकती है। हम देखते हैं फर्स्ट जैसे ही अपने पैरों को जोर से जमीन पर मारता है तो उसके ऐसा करते ही उसकी कीवे उसके आसपास के सारे ही एरिया में मानो एक डोम के जैसा बना लिया था। उस डोम को देखते हुए जोंग सोच ही रहा था कि ये तो ट्रू कीवे से बनी हुई है। उसी समय उस पर फर्स्ट हमला करते हुए बोलता है अब हमें कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। उसका हमला इतना पावरफुल था कि जोंग तो बच चुका था, लेकिन उस अटैक के इम्पैक्ट से उसके पीछे वाला पूरा बिल्डिंग सहित जमीन दो टुकड़ों में बट चुकी होती है। हालांकि तभी फर्स्ट फिर से एकदम से ही मूव करता है और जोंग को इतना बड़ा जोरदार हिट देता है कि वो इस बार नहीं बच पाता और हवा में उड़ता हुआ कई कदम दूर जाकर गिरता है और किसी तरह संभल कर फर्स्ट को देख ही रहा था। तभी फर्स्ट फिर से उस पर हमला करने की कोशिश में उसकी तरफ आते हुए बोलता है मेरा इरादा तुम्हारा सर फोड़ देने का था, लेकिन तुमने उसे बचा लिया। तुम वाकई में टैलेंटेड हो। लेकिन इस बार जोंग अपने स्वर के साथ उसके हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे परेशान होकर फर्स्ट उस पर कई सारे हमले को करता है लगातार बार बार, लेकिन जोंग वो हर बार बच जा रहा था। जिसे देखता हुआ फर्स्ट अपने हमले के स्पीड को और भी ज्यादा तेज करते हुए जोंग से कहता है 5 टैगर वाले उस बंदे के बाद तुम इकलौते हो जो इतने लंबे समय तक टिक सका। वाकई में ये अमेजिंग है। तो जोंग बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो जबकि दूसरे नहीं। जिस पर कि फर्स्ट कहता है या तुम शब्दों का सहारा ले रहे हो क्योंकि तुम्हारी ताकत मेरी ताकत के सामने कहीं भी नहीं टिकते। तो जोंग बताता है आखिर मुझे भी तो जीना है। तो फर्स्ट बताता है तुम्हारी आंख तुम्हारे मुंह से सुंदर है तो चलो मैं पहले इसे ही निकालूंगा। लेकिन जोंग अपने रिचुअल ऑफ एक्सपल्शन की सहायता से उसे दूर खींच लेता है और उसके हमले से बचकर जब उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है तो उसे देखते हुए फर्स्ट बोलता है क्या बात है। इसी के साथ वो जैसे ही अपने हाथों को झटकता है तो केवल उसके इम्पैक्ट से ही जोंग का स्वाद उसके हाथों से छूट जाता है और वो कई कदम तक पीछे चला गया होता है, जहां पर कि वो किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था। तभी हवा के बीच ही फर्स्ट उस पर हमला करते हुए फिर से जब उसे मारने की कोशिश करने लगता है तो उसे देखते हुए जोंग दोबारा अपने रिचुअल ऑफ एक्सपल्शन का इस्तेमाल करता है और इस बार फर्स्ट उसके हमले को भांप लिया था और हवा के बीच ही अपने मूवमेंट को बदल लेता है, जिसको देखता हुआ तो जोंग इतना हैरान होता है कि वो डर गया था। वही उसके चेहरे को देखता हुआ फर्स्ट बोलता है मैं जानता था तुम इस तरह के बदले कदमों पर रिएक्ट नहीं कर सकते। हम देखते हैं जोंग अपने चेहरे को बचाने की कोशिश में अपने हाथ को आगे कर देता है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। वही उसे ऐसा करता हुआ देख फर्स्ट बोलता है तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें मौत से डर लगता है। तो चलो मैं तुम्हारे हाथ और पैरों को काट दूंगा और तुम्हारे चेहरे को सही सलामत छोड़ दूंगा। पता नहीं इसके बाद तुम्हें देखने में कैसा लगेगा, लेकिन ये काफी मजेदार होगा। जो सुनता हुआ जोंग कुछ भी ना बोलते हुए अपने पाल्म टेक्निक ऑफ डीमन डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। यह वही अटैक होता है जो कि जोंग पर पहले टोड पॉइजन किंग ने किया था। जोंग सीधे उस हमले के साथ फर्स्ट के सीधे सीने पर हिट करता है और वो ये देखकर भी चौंक चुका था कि फर्स्ट ने भी उसकी कमर के नीचे की बॉडी को पूरी तरह तबाह कर दिया था। वह दर्द के मारे मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा होता है। वही उसके अटैक से फर्स्ट को कुछ भी नहीं हुआ था। वह कहता है तुम्हारे पास सच में बहुत सारे हुनर है। फर्स्ट को इस तरह सही सलामत देख जोंग अपने मन में
कहता है उस पर पॉइजन सूत्र ऑफ डीमन डिस्ट्रक्शन का कोई भी असर नहीं हुआ। रेड ने मुझे एक बार मार्शल रियलम के बारे में बताया था। उसने कहा था ये कोई भी नहीं बता सकता है कि लड़ाई एग्जैक्टली कौन जीतेगा, और अब मुझे समझ आ रहा है उसने ऐसा क्यों कहा था। इवोल्यूशनरी रियलम के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं उस पर हमला भी करता हूँ तो इंटरनल चोट मुझे ही लगेगी, यहाँ तक कि जहर भी उस पर कोई भी काम नहीं करेगा। यही सब सोचता हुआ जब वो फर्स्ट से कहता है तुम्हें पहले से ही पता था मैं तुम्हारे खिलाफ ट्रिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो फर्स्ट बताता है मैं पहले से जानता था तुम मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपोगे। जिस पर कि जोंग कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा अविश्वासी हो। फर्स्ट बताता है अविश्वास नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं उनमें से मारने की इच्छा ही तुम्हारी एकमात्र सच्ची भावना है और तुम्हारे जीने का एकमात्र कारण। क्या मैं गलत हूँ? जिसको सुनता हुआ जोंग जब कुछ भी न बोलते हुए बस उसे घूरता रहता है, तो फर्स्ट अपने स्पिरिट स्वॉर्ड को दोबारा बाहर निकालते हुए उससे कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जीने दूं? तो ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन अब से तुम्हें बिना अपने अंगों के साथ जीना होगा, यहाँ तक कि खाना भी दूसरों की मदद से ही खाना पड़ेगा। ये सब बोलता हुआ वो जोरों जोरों से हंसते हुए कहता है मैं सोच नहीं पा रहा हूँ उस समय पर तुम्हारा चेहरा किस तरह दिख रहा होगा। चलो शुरुआत तुम्हारे हाथों से किया जाए। न बोलते हुए वो जैसे ही जोंग के हाथों को काटने के लिए उस पर हमला करता है तो उसके सामने अचानक ही ब्लड के कुछ बूंद उड़ना शुरू हो चुके थे, जिसको देखता हुआ वो कुछ भी समझ पाता। उसी समय वो खून के समुद्र में गिर चुका होता है। उसके चारों ही तरफ ब्लड ही ब्लड दिख रहे थे, जिस वजह से वो कहता है मैं नहीं जानता था कि दुनिया में कोई और भी तुम्हारे जैसा होगा। सेक्ट के लीडर और किंग के डिसेबल को मारने की कोशिश में मुझे तुम्हें आज यहीं पर खत्म करना होगा। मेरे पास अब और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। ये सब बोलता हुआ वो जोंग के हाथ पैर काटने वाले अपने इरादे को छोड़कर जब उसे मारने के लिए सीधे उस पर हमला कर दिया था, तो उनके बीच एकदम से ही रेड आकर जोंग को पीछे करते हुए उसके हमले को रोक देती है, जिससे कि फर्स्ट काफी पीछे चला गया होता है। वहीं रेड जोंग से कहती है मोर्टल जल्दी से भागो और पॉइजन को इस्तेमाल करने वाले उस बुरे आदमी के पास जाओ, तब तक के लिए मैं इस कमीने को संभालती हूँ। उसके इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगला एपिसोड अभी तक आया नहीं है तो आप लोगों को थोड़ी दिन के लिए इंतजार करना होगा। बाकी चैनल पर बहुत ही ज्यादा कम व्यूज आ रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को थोड़ा हाइप करिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली मजेदार स्टोरी आप तक बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाए, साथ ही चैनल भी थोड़ा ग्रो कर पाए। इसके अलावा लाइक भी करिए शुरुआत में नहीं तो जाते जाते, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं आएगा तो काम कैसे करेंगे, इसीलिए प्लीज सपोर्ट करिए। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। और हाँ, मुनीम साइकोपैथ का अगला एपिसोड परसों आ जाएगा। इसी बार वो भी इसी स्टोरी की तरह खतरनाक है, नहीं इससे भी ज्यादा ब्रूटल है, साथ ही जोंग से कहीं खतरनाक एम्स उसके अंदर है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जल्दी जाकर के उसे देखो। अभी तक एक ही एपिसोड अपलोड हुआ है तो स्टोरी भी जल्दी पकड़ लोगे आप लोग। साथ ही आप लोगों के पास ऑप्शन भी बढ़ जाएगा, अगर इस सीरीज का चैप्टर नहीं आया तो उसका आएगा, अगर उसका चैप्टर नहीं आया है तो इसका आएगा। मतलब कि बीच में आप लोगों को रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, या फिर किसी नए चैप्टर के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा ज्यादा दिनों तक। दोनों में से किसी न किसी सीरीज का चैप्टर आएगा, मतलब कि जल्दी जल्दी आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। तो जाइए और देखिए, सिमिलर स्टोरी है, कमाल की कहानी है, उसमें वीडियो स्क्रीन पर आ रही होगी, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, लिंक मिल जाएगा। मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा तो वहां से भी देख सकते हो। चलो मिलते हैं।